क्या आप भी टॉपर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में आपके मुकाबले में कोई ना रहे? कुछ ही दिनों की मेहनत में आप जब स्कूल फिर से रीओपन होगा, आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे रहें, आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड हों, आप सबसे तेज़ हों। हाँ, बिल्कुल सही सुना। बस हम कुछ ही दिनों की मेहनत में ये सारी चीज़ें करने वाले हैं और ये प्रॉमिस है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो जब स्कूल रीओपन होगा समर वेकेशन के बाद, आप अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा टॉपर होंगे, आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, आप फोकस्ड हो जाएंगे, आपकी पूरी लाइफ पहले से चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप सबसे ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। आपका ब्रेन, आपके सोचने की क्षमता, आपका फोकस, आपका माइंड, सब कुछ ट्रेन हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम सबसे तेज़ बन जाए। बस कुछ दिनों की मेहनत में हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। देखो बच्चों, समर वेकेशन आता है एंजॉय करने के लिए, बट हम खुद सोचें कि मान लीजिए हम किसी चीज़ में वीक हैं, हमारे पास भी वही रिसोर्सेज हैं, हमारे पास भी वही चीज़ें हैं जो दूसरे बच्चों के पास हैं, तो हमें कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें उनसे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हो सकता है वो लोग सो रहे हों, वो लोग घूम रहे हों, टहल रहे हों, लेकिन हमें अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ करना होगा। तो चलिए हम इस पर बातें शुरू करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप 100% समर वेकेशन में पूरा का पूरा पढ़ें जैसा कई स्कूल में पढ़ते थे। हमें एंजॉय भी करना है, लेकिन एंजॉय के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई पे भी फोकस्ड करना है, नई नई स्किल सीखना है, नई नई चीज़ें हमें सीखना है। छुट्टियां गुजर जाएंगी, जैसे आ रही हैं वैसे ही फिर से गुजर जाएंगी, तो हम नहीं चाहते कि हमारा वक्त ऐसे पहले की तरह गुजर जाए, तो हम कुछ चीज़ें करेंगे। तो चलिए मैं पॉइंट वाइज बातें शुरू करता हूं। तो कुछ सवाल बच्चों के मन के अंदर पैदा होते हैं कि क्या सर हमें पूरा का पूरा सिलेबस करना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नो। तो क्या सर हमें टफ टॉपिक कर लेना चाहिए? इसका भी जवाब है नो। तो क्या सर हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए? तो आइए हम पूरी बात शुरू करते हैं। तो देखिए, समर वेकेशन आपके पास अभी भी 30 डेज़ का पूरा टाइम है। आप अपने आप को किस तरीके से इसमें ट्रेन करें कि आप सबसे आगे निकल जाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि आपको समर वेकेशन के अंदर प्रॉपर कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखना है। मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी की बात करता हूँ जो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो किताब कापी रख दिए हो, अब सिर्फ 1 जुलाई को ही फिर से ओपन होगा, और जब 1 जुलाई को आप फिर से चीज़ें ओपन करेंगे तो क्या होगा कि आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, फिर 1 महीना या उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको फिर से रूटीन में आने पे। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, तो आप पहले दिन ही जब स्कूल में जाएंगे आप फोकस्ड रहेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है, क्या सर हमें पूरा का पूरा सिलेबस करना चाहिए? तो उसका आंसर सीधा है कि नो, हमें पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बेसिक्स पे ध्यान देना, क्योंकि पूरी साल हमको पढ़ना है। तो इस समर वेकेशन में जो हमको फोकस करना है वो हमारे वीक टॉपिक्स पे करना है। कि मान लीजिए मैथ में मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब मेरे पास फुल टाइम है कि मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, अच्छा खासा टाइम उस पर दे सकता हूँ। जब स्कूल चलता है तो क्या होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता, और आप 1 घंटा 2 घंटा देते हो तो फिर आपको लगता है अरे दूसरा सब्जेक्ट भी करना चाहिए, तो इसलिए आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हो। यहाँ आपका ना स्कूल का कोई बोझ है, ना आपका सिलेबस कंप्लीट करने का बोझ है, ना ज़्यादा होमवर्क करने का बोझ है, कोई भी आपका प्रेशर नहीं है। तो यहाँ जो भी टॉपिक आपके वीक हैं, जिनमें लगता है कि आप प्रॉपर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उन टॉपिक्स को 100% टाइम दो और उनको इतना मजबूत कर लो, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, अदर क्वेश्चन बुक, कि आपके माइंड में रात को सोते वक्त भी अगर कोई पूछ ले तो आप जवाब दे पाएं। इस तरीके से अपने वीक टॉपिक को ट्रेन करो, मजबूत करो। एग्जाम्पल लेता हूं मैं साइंस का। मान लीजिए आपका साइंस का बेसिक कमजोर है और आप चाहते हैं सिलेबस पूरा करना, नहीं, सिलेबस नहीं पूरा करना है, आपको बेसिक पे ध्यान देना है। बेसिक पे इतना ध्यान दे देना है कि उसके बाद पूरी साइंस आपकी मुट्ठियों में आ जाए, फिर आप पूरी साल पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। तो हमें क्या करना है, एसएसटी हो गई, साइंस हो गई, मैथ हो गई, इन सब में अपने बेसिक्स को 0 से हाई लेवल पे ले जाना है। दूसरी चीज़ बच्चों का सवाल होता है, सर हम कितने घंटे पढ़ें? अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 घंटा 6 घंटा पढ़ें, फिर कहेंगे फिर वैकेशन क्या हुआ, एंजॉय कैसे कर पाएंगे? तो मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि आप 2 घंटे से शुरू करिए, पूरे दिन के अंदर स्लॉट बना लीजिए, आप 2 घंटे से शुरू करिए कि मुझे एक दिन में 2 घंटे पढ़ना है, और 2 घंटे में 1 घंटा कम से कम आप मैथ को दीजिए, मैथ की प्रैक्टिस करिए बार बार, ठीक है ना।
अब जैसे मान लीजिए एक वीक आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले वीक में आप थोड़ा सा टाइम को बढ़ा लें, फिर अगले वीक में थोड़ा सा टाइम बढ़ा लें, और ऐसे करते करते जब आपका 4th वीक आएगा, आप आखिरी दिनों में पहुंचेंगे तो कम से कम 4 घंटे का शेड्यूल आपका बन चुका होगा। अब इसका फायदा आपको बताता हूं, जब स्कूल फिर से रीओपन होगा तो और बच्चे 1 घंटा भी नहीं बैठ पाएंगे। देखो एक थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद लोग उठ जाते हैं, लेकिन आपकी हैबिट बन चुकी है कि 4 घंटा आप पढ़ सकते हो। फिर जब स्कूल रीओपन होगा, आपने 4 घंटे की आदत डाली है, फिर अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास 9, 10th, 11, 12 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लेता है, वो उसके लिए सफिशिएंट होती है। ठीक है, सफिशिएंट होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़, आपको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना। मैंने ह्यूमन टेंडेंसी की बात की थी, अगर आपने कंटिन्यूटी को ब्रेक किया तो फिर आपको संभलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है समर वेकेशन के अंदर। दूसरी कुछ बातें मैं कर लेता हूँ, कुछ बच्चों को और भी शौक होते हैं। तो समर वेकेशन के में क्या होता है कि आपके पास फुल टाइम है हर चीज़ करने का। तो पढ़ाई तो आपने कर ली, साथ साथ में कोई स्किल सीख लो। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव, कोई स्किल सीख लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ लोगों को बाइक चलानी नहीं आती, बट वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल्स को स्कूटी, बाइक जो है बॉयज़ को बाइक वगैरह, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ के यूज़ में काम आती। घर में कोई हो जाता है तो आपको खुद आना चाहिए। तो जो इतने बड़े हो चुके हैं क्लास 9, 10th में, उनको आप सीख लेना चाहिए। तो इसमें वो सीख सकते हैं, स्विमिंग सीख सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़, कोई आर्ट बनाना चाहता है आर्ट सीख सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका दिल लगता है तो आप उस चीज़ को इसमें सीख सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा टाइम है। दूसरी बात मैं करता हूं, कुछ चीज़ें आपकी थोड़ा सा इससे हट के है, ठीक है ना, उसमें आपको क्या ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे रीडिंग करना। रीडिंग किस चीज़ की करना, अपनी बुक की रीडिंग नहीं करना, अपनी बुक की तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट मैं करता हूँ अदर बुक्स की, जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं। कोई रिलीजियस बुक आपकी हो गई, या कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने वाली बुक हो गई। एक क्वेट से बहुत मशहूर है, इस बात पे ध्यान देना कि जब हम कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं, किसी अच्छे ऑथर की बुक पढ़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसके 40 साल का तजुर्बा पढ़ते हैं। यानी अगर हमने उस बुक को अच्छे से पढ़ लिया, हमने 40 साल किसी की ज़िंदगी को सीख लिया है। तो एक अच्छी बुक आप ज़रूर पढ़ना, ट्राई करना कि अच्छी सी बुक जो है वो ज़रूर आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स पे और बात कर लेता हूं आपकी, उसके बाद देखते हैं कौन सा और पॉइंट बचा हुआ है आपका। हाँ, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको, मैंने पहले ही बताया, आपको क्वांटिटी पे नहीं जाना है। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते हैं सर पूरा क्या मैं पूरा सिलेबस कर लूँ इस छुट्टी में, फट 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 फट। नहीं भाई, पूरा सिलेबस आपको नहीं करना है, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी पे ध्यान देना है आपको, क्वांटिटी पे नहीं। 2 चैप्टर करो, 3 चैप्टर करो, 100% करो। अपने बेसिक्स को जितना ज़्यादा उभार सकते हो, बेसिक को उतना अच्छा कर लो, ताकि पूरी साल आपको फिर दोबारा मेहनत ना करना पड़े, दोबारा आपको अटकना ना पड़े। हाँ, दूसरी कुछ चीज़ें मैं आपसे बात करता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो मैं ऑनलाइन क्लास अभी ले रहा था, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो अपना टाइम गेमिंग में लगा रहे हैं, अपना टाइम गेमिंग में लगा रहे हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं गेमिंग खेलना बुरा है, बट आदत लगना बुरा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत जब मैं कोटा में रहता था, मेरे दोस्त थे एक, जो है नाम नहीं लूँगा, बट वो वीडियो देख के जान जाएंगे। वो बंदा ऐसा था कि पढ़ने को सबको मन करता है, वो अपनी मोबाइल ला के मेरे लॉकर में रख देता था कि भाई मोबाइल रख लो, मुझको देना नहीं। लेकिन जैसे ही शाम होता था, ज़बरदस्ती आके मोबाइल निकाल लेता था। और जब मैं उनके हॉस्टल में जाके देखता तो क्या पता चला, पबजी का वही ट्रेंड आया था। पता चला ये जो है, कोई खुद हैरानी होगी, कोई अपने मान लो बेड है, कोई बेड पे बैठ के पबजी खेल रहा है, कोई नीचे बैठ के ज़मीन पे खेल रहा है, कोई चेयर पे बैठ के खेल रहा है, कोई वहाँ बालकनी में खड़े होकर खेल रहा है। बताओ, तो ये एडिक्शन बहुत बुरा होता है, क्योंकि आप अभी इतने बड़े नहीं है, समझदार नहीं कि एडिक्शन से अपने आप को पीछे। जब एक बार एडिक्शन लग जाएगा, आप रात हो या दिन हो हरदम गेम में घुसे रहेंगे, ये अपने आसपास देख सकते हैं। तो गेमिंग से हमें बचना है, अपने फालतू टाइम को बर्बाद नहीं करना है। हाँ, अगर आपको पढ़ना नहीं है, स्किल नहीं करना है, आपको घूमना टहलना है, फिर आप चाहे जो करिए, कोई मना नहीं करता। बट अगर आप वाकई में अपनी ज़िंदगी के प्रति सीरियस हैं, अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, या लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ये समर वेकेशन आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि इस समर वेकेशन में अपने आप को यूटिलाइज कर लो, अपने सारे टाइम को। तो मैं बातों को कंक्लूड करता हूं, हमें क्या करना है इस समर वेकेशन के अंदर, क्या करना है। देखो, बहुत ध्यान से आखिरी पूरी बात मेरी सुन लो। अगर आपको सबसे आगे चलना है, आपको अपनी क्लास में सबसे टॉपर बनना है, कि कोई भी आंसर फटाफट जवाब दे दो, सारी चीज़ें आपके माइंड में पहले से क्लिक हो, कंफ्यूज ना हो, तो हमें क्या करना है
पहली चीज़ इस समर वेकेशन के अंदर अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है। जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं सारे क्वेश्चन ज़्यादा मत करो, लेकिन जितना करो सारे बेसिक्स को क्लियर करो। मैं शुरू करने वाला हूँ यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें एकदम बेसिक जीरो लेवल से, ठीक है ना। तो बेसिक आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इंजॉय भी करना है, समर वेकेशन है, साल का मौका मिलता है आपको, इंजॉय भी करना है, बट कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है। 2-4 घंटे निकालना है। अच्छा, वो टाइम कब आप निकालेंगे मैं एक आइडिया दे देता हूँ। सबका अपना अपना टाइम। भाई गर्मी है, गर्मी का मौसम, आप मॉर्निंग में जल्दी उठो, मॉर्निंग में जल्दी से उठ के आप अपने टाइम को मेंटेन कर लो और मॉर्निंग में 1-2 घंटा निकाल लो। ठंडा ठंडा मौसम मॉर्निंग में होता है, बहुत अच्छा होता है। दोपहर में अगर टाइम निकल पाए तो निकाल लो, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर नहीं निकलना है, ठीक है ना, अपना ध्यान देना है बच्चों। तो शाम में कुछ टाइम निकाल लो, तो मतलब प्रॉपर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल लो, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के घर पे एसी होती है, बहुत सारे को नहीं होती, तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइम निकाल लो, ठीक है ना। दूसरी चीज़, आपको पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, टफ चीज़ें नहीं करना, पहले ही बदल देता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, सर टफ कर लेते हैं टेंशन फ्री हो जाएंगे। अरे भाई नहीं, ऐसा करो। सबसे पहले देखो जुगाड़ बताता हूँ, जैसे ही आप टफ करने बैठोगे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगे, आपका माइंड क्लिक नहीं करेगा, तो आप छोड़ के बैठ जाओ। उससे बेटर है कि आप इजी करो। जब इजी करोगे आपके अंदर खुशी होगी, मैंने तो कर लिया, और उसके बाद आप इजी से थोड़ा मीडियम की तरफ बढ़ो, अब धीरे धीरे टफ की तरफ बढ़ो कि लास्ट जब वक्त आएगा आपका टफ होता होता चला जाएगा। तो शुरुआत ऐसे करनी है ना, खुशी के तरीके। कुछ चीजें ये हो गई आपकी। उसके बाद हमें क्या ध्यान देना है कि इंजॉय तो फुल करना है, क्योंकि आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा समर वेकेशन का, तो इंजॉय तो पूरा करना है, लेकिन इंजॉय के साथ साथ अपने सेल्फ, आपके हेल्थ का भी ध्यान रखना है। गर्मी ज्यादा हो रही है, धूप में नहीं निकलना है, वरना आपका सब लेने का देना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर जब स्कूल रीओपन होगा, आप मेरी इन बातों को फॉलो करके देखिएगा, आप सबसे ज्यादा फोकस्ड मिलेंगे, इंटेलिजेंट मिलेंगे, स्किल्ड बंदे मिलेंगे आप, ठीक है ना। तो और बाकी लोग क्या करेगा, क्लास में ऐसे बैठे रहेंगे, आप टपाटप जवाब दोगे, पटापट आप जवाब दोगे। तो ये चीजें आपको ट्रेन करना है, अपने आप को ट्रेन करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात करके मैं चीजें खत्म करता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी, कि आपको देखो जो भी रूटीन होता है ना, बहुत सारे बंदे देखो हमेशा तुम लोग सर्च करते रहते हो, सर सबसे बेस्ट रूटीन क्या है, टाइम टेबल क्या है। ये भैया जो कुछ चाहते हो इसी समर वेकेशन में सब कुछ बना लो। जल्दी उठना चाहते हो, लगातार प्रैक्टिस करके उठ लो। जल्दी सोना चाहते हो, इसी में प्रैक्टिस कर लो। लगातार चेयर पे बैठना चाहते हो, जो भी आपका रूटीन बनाना है सब कुछ इसी में कर लो। ये बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को सबसे आगे ले जाने का। देखो बच्चों, टाइम गुजर जाएगा, जैसे आप हो वैसे और बच्चे हैं, सब टाइम गुजर जाएगा, लेकिन जिस दिन 1 जुलाई को स्कूल रीओपन होगा, तो आप अगर सबके जैसे बनना चाहते हो भैया तो बनो, लेकिन अगर आप सबसे अलग बनना चाहते हो, स्किल्ड बनना चाहते हो, तो इस समर वेकेशन में अपने आप को ट्रेन करो। अरे 10 घंटा नहीं पढ़ना है, 2 घंटा 2.5 घंटा निकालो। 2-2.5 घंटा आप अपने आप को बैठाओ, चेयर पे और टेबल पे बैठाओ, बेड पे नहीं, चेयर टेबल पे बैठो, बैठाने की आदत डालो खुद को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए तैयार किया था। और कोई पॉइंट्स मैं देख लेता हूँ, कुछ आपका छूटा तो नहीं है, ठीक है। चलो, और तो कोई बात आपकी छूटी नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, लाइक आपका टाइम टेबल क्या रहे, ठीक है ना, या आप किस तरीके से पढ़ें, जो भी है, तो कमेंट में आप वीडियो के कमेंट में नीचे आप उस चीज़ को लिख दीजिएगा, टॉपिक, ठीक है ना, कि आपको किस टाइप का और वीडियो चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम मिलते हैं। इंजॉय करिए समर वेकेशन को, लेकिन साथ साथ में अपने आप को इम्प्रूव करिए, ताकि आप सबसे बेस्ट बन सकें, टॉपर बन सकें और अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। थैंक यू वेरी मच।